हाय गाइस, वेलकम टू हिंदी टैग वीडियोस। मैं फैज़ल और ये मेरा तीसरा वीडियो है और जावास्क्रिप्ट का, जिसमें हम सीखेंगे कैसे हम अपना स्क्रिप्ट जो है HTML में ऐड करते हैं या लिंक करते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। एक फ़ाइल बनाते हैं हम HTML का। सबसे पहले स्टार्ट किया HTML, एक क्लोज किया हमने HTML, हैड टैग लिया, हैड टैग क्लोज किया। हैड टैग के अंदर जैसा मैंने आपको बताया टाइटल लेते हैं। ये हमारा डॉक्यूमेंट का HTML डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, जो इस तरीके से, जैसे यहाँ पर एक new3 नोटपैड, तो इसमें new3 जो है ये टाइटल है एक्चुअली में। तो ब्राउज़र के अंदर जो हमारा ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर सबसे ऊपर जो शो होता है टैब के अंदर, तो वो हमारा टाइटल होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था अपने लास्ट वीडियोज़ में। स्क्रिप्ट एग्जाम्पल, और ऐड के नीचे हम लेते हैं बॉडी पार्ट, जिसके अंदर हम डिफाइन करेंगे अपना बॉडी HTML का। अब बात आती है नॉर्मल कि हम जो अपना स्क्रिप्ट है वो ऐड किस किस तरीके से, किस किस वे के थ्रू हम ऐड करते हैं। तो ये हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक इंटरनल स्क्रिप्ट ऐडिंग और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल जब स्क्रिप्ट हम ऐड करते हैं तो उसे हम हमेशा, हम जो ऐड करते हैं वो हेड पार्ट में ऐड करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इसे सेव करके और दिखाता हूँ एग्जाम्पल से। देखिए मैंने क्लोज नहीं किया था तो ब्लैक भी आने लगा। ये हमारा स्क्रिप्ट टैग है जिसके अंदर हम स्क्रिप्ट लिखेंगे। और इंटरनल जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो ये हैड के अंदर नहीं, लेकिन जब हम लिंक करते हैं एक्सटर्नल स्क्रिप्ट, ठीक है, वो हम हमेशा हैड के अंदर लिखते हैं। लेकिन जब इंटरनल स्क्रिप्ट की बात आती है तो ये हम टैग कहीं पे भी लिख सकते हैं, या तो बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं या हैड टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। तो हम स्क्रिप्ट टैब स्टार्ट करेंगे और ये क्लोजिंग है, स्लैश लगा के क्लोज का कर दिया हमने। स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट जो है हमारा इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर से स्टार्ट होगा और इसके अंदर एंड होगा। एक हमने वेरिएबल लिया ये नाम का, कुछ भी इंटीजर ले लिया, एक वैल्यू var b लिया, ले लिया 6। var sum लिया। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे a प्लस बी मैंने प्लस कर दिया, 5 + 6 11, सम के अंदर इस वक्त 11 स्टोर करके, और मैं इससे शो करूँगा। जब कोई स्ट्रिंग आप डिफाइन करते हैं या शो करना चाहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, तो सम ऑफ टू गिवन नंबर्स इज, ये जो है पार्ट आपका स्ट्रिंग है, ये एज इट इज़ आपका शो हो जाएगा। लेकिन ये प्लस मैंने किया कॉन्कैटिनेट करने के लिए, यानी कि वेरिएबल शो करने के लिए। तो वेरिएबल का नाम है सम, तो मैंने यहाँ पे सम डिस्प्ले कर दिया। तो सम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी उसमें। अगर सम को भी मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर दूंगा तो ये सम जो होगा एज ए स्ट्रिंग काउंट होगा, एज ए स्ट्रिंग। तो ये अपना आउटपुट में क्या दिखाएगा, सम ऑफ टू गिवन नंबर इज सम जस्ट, ठीक है। तो लेकिन मुझे क्या शो करना है कि सम का वैल्यू जो है इसमें एज इट इज़ 5 + 6 दैट इज़ 11, तो मेरे को 11 शो करना है, ठीक है।
तो अब मैं इसे डिस्प्ले करके देखता हूँ। ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये इंटरनल स्क्रिप्ट एडिंग का है। देखिए, सम ऑफ टू गिवन नंबर्स इज 11। जैसा मैं बता रहा था आपको, अगर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये सब लिख दूंगा तो चीज़ कहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करेगी वो मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये चीज़ हमें एक्चुअल में शो नहीं करनी थी, है ना। ये चीज़ हमें नहीं शो करनी, हमें करना है कि दो जो नंबर है हमारे 5 + 6, इसे अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है, इसमें एडिंग करनी है दोनों में, और हमें जो सम के अंदर वैल्यू होगी जो है 11, है ना, वो 11 शो करना है। तो उसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं एज ए वेरिएबल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया रिजल्ट। तो ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल था स्क्रिप्ट एडिंग का इंटरनल। अब मैं आपको यही काम मैं करके दिखाता हूँ आपको एक्सटर्नल से। अब हमारा ये इंटरनल और एक्सटर्नल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है बेसिकली, इसमें मतलब दो चीज़ें एक ही काम के लिए क्यों ऐड होती हैं। तो हमारा जो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट होता है, मैं बताता हूँ, जैसे कि आपने एक हमारा टर्म होता है फंक्शंस मेथड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो हम बेसिकली वो चीज़ें यूज़ क्यों करते हैं कि जो आपका कोड पार्ट है वो रीयूजेबल हो। ठीक है, आप एक ही चीज़ को बार बार चीज़ों को ना लिखो, रिपीट ना करो, कोड के अंदर कॉम्प्लिकेसी ना बढ़ाओ, उसके लिए हम ये फंक्शंस यूज़ करते हैं, या फिर एक ही पार्ट यूज़ करते हैं जो हर जगह हम कॉल करवा सकें और यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट पेजेस, हम HTML के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं। जब हम HTML का कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे या प्रोजेक्ट कोई बनाते हैं तो इसमें हम डिफरेंट फाइल्स हम क्रिएट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो HTML का कोई कोड है जो हम हर पेज से कॉल करना चाहते हैं। ठीक है, तो हर पेज से जब कॉल करेंगे तो हम जो है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल ऐड करेंगे जिसमें हम कोड लिखेंगे अपना स्क्रिप्ट का, और वो हर पेज पे हम लिंक्ड कर देंगे, एक्सटर्नली ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो कोड जो है स्क्रिप्ट का वो सिर्फ उसी पेज पे ऐड हो। ठीक है, उसी पेज पे काम करे, तो उस केस में हम इंटरनल स्क्रिप्ट ऐड करते हैं, जिसका एग्जांपल हमने अभी करके देखा। ठीक है, अब मैं एक्सटर्नल एडिंग का आपको दिखाता हूँ कि एक्सटर्नल ऐड कैसे करते हैं। एक्सटर्नल एडिंग में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इससे अलग हट के, बस आपको थोड़ा सिंटेक्स चेंज करना आता है। इसमें आपको सोर्स और प्रोवाइड कर दोगे और फाइल का नेम प्रोवाइड कर दोगे तो आपका यहाँ पर वो चीज़ होने लगती है। देखिए, मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने स्क्रिप्ट ऐड कर दिया। ठीक है, और इसी लेवल पे सेव कर देता हूँ उसे मैं। न्यू JS का फाइल होता है, फॉर्मेट उसका JS होता है। सिमिलर जैसे HTML का आपका HTML और HTM एक्सटेंशन होता है। तो हमने यहाँ पर सेव कर दिया। ठीक है, अभी हमारा JS का फाइल हो गया, जावास्क्रिप्ट का कोड हो गया। अब मैं एक नंबर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो गया जो यहाँ पर काम करा। 7 मैंने ऐड कर दिया, 7 + 6 30। ठीक है, 30 की रिजल्ट शो होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर पार्ट डालूंगा इस फाइल का, new.js का, new.js। ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट शो होता है। सम ऑफ टू गिवन नंबर्स इज 30, यानी कि हमारा एक्सटर्नली जो जावास्क्रिप्ट हमने ऐड किया वो हमारा ऐड हो चुका है। ठीक है, जिसके अंदर हमने सिंपल सोर्स, हमारा जो new.js है उसके अंदर हमारा सिर्फ एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जिसमें हमने एक वेरिएबल में 7 डाला, एक वेरिएबल में 6 डाला, और दोनों को प्लस किया, ऐड किया, और उनका रिजल्ट डॉक्यूमेंट राइट से शो कर दिया। तो ये हमारा एडिंग के एग्जाम्पल्स थे कि कैसे हम स्क्रिप्ट ऐड करते हैं अपने HTML के अंदर। तो ये वीडियो हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं, और मेरे वीडियोस पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर करिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कीजिए, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। थैंक्स।